सज्जनों, ओम नमः शिवाय। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हम सभी को सुख और दुख प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। तो इसमें एक प्रसंग आता है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी नगर में सोमालिक नाम का एक जुलाहा रहता था। सोमेलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वह राजाओं के पहनने योग्य सुंदर वस्त्रों के बुनने में प्रवीण था, परंतु भोजन वस्त्र आदि की प्राप्ति से अधिक धन नहीं जुटा पाता था। इस कारण सोमालिक के मन में विषाद रहता था, दुख रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, ये मामूली कपड़ा बनाने वाले कितने संपन्न हैं और सुंदर कलात्मक और मनोहर वस्त्रों को बनाकर भी मैं विपन्न हूँ। इसलिए मैं यहाँ रहकर व्यवसाय करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। अब कहीं और चलना चाहिए, वहाँ अपना धंधा करेंगे, व्यवसाय करेंगे। इस पर उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामिन, धन एवं सुख तो भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बनता है, इसलिए स्थान परिवर्तन से सुख की आशा करना उचित नहीं है। कहा गया है कि जो होने वाला नहीं है वह नहीं होता है, जो होने वाला नहीं है वह नहीं होता है, और जो होने वाला है वह बिना किसी प्रयत्न के ही पूरा हो जाता है, और जो नहीं प्राप्त होने वाला है वह हाथ में आकर के भी नष्ट हो जाता है। नहीं भवति यन्न भाव्यम भवति च भाव्यम बिना अपि यत्नेन करतल गतमपि नश्यति यस्य ही भवितव्यता नास्ति। इसलिए यहीं पर रहकर व्यवसाय करें। इस पर सोमलिक ने कहा, हे प्रिय, तुमने भाग्य की बात कही है सो तो ठीक है, परंतु बिना श्रम किए कर्म भी फल नहीं देता है। भोजन के समय पूर्व कर्म के कारण प्राप्त हुआ भी भोजन हाथ की चेष्टा के बिना मुख में प्रवेश नहीं कर सकता है। उद्योगी पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी की प्राप्त होती है, ऐसा जुलाहा अपनी पत्नी से कह रहा है। कायर पुरुष ही सदा देव देव पुकारते रहते हैं। इसलिए देव को छोड़कर हमें शक्ति भर पुरुषार्थ करना चाहिए, और यत्न करने पर ही सिद्धि की प्राप्त होगी। यत्न करने में कोई त्रुटि नहीं है। देव कार्य उद्योग से ही सफल होते हैं, केवल मनोरथों से नहीं। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करती। प्रयत्न किए बिना इच्छाओं की सिद्धि भी नहीं होती है। आलसी पुरुष ही भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। इसलिए मैं प्रिय परदेश में जाकर धनोपार्जन करूंगा। ऐसा निश्चय कर सोमलिक बर्धमानपुर जाकर अपना व्यवसाय करने लगा। वहाँ 3 वर्ष में 300 सोने की मोहरें कमाकर वह अपने घर के लिए चल दिया, पर सूर्यास्त होते होते आधा रास्ता ही तय कर पाया। उस समय एक घने जंगल के बीच में था। वहाँ भयानक हिंसक जंगली पशुओं का निवास स्थान था। उनसे बचने के लिए वह बरगद के एक मोटे वृक्ष पर चढ़कर विश्राम करने लगा। नींद आ गई। आधी रात को उसने स्वप्न में 2 भयंकर आकृति वाले पुरुषों की बातचीत सुनी। क्या सुनी? उनमें से एक बोला, हे कर्ता, क्या तुम्हें नहीं मालूम इस सोमलिक के भाग्य में खाने पहनने से अधिक संपत्ति नहीं है? फिर क्यों तुमने इसे 300 सोने की मोहरें दे दी? इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, हे कर्मन, मैं उद्योगी ही पुरुषों को उनके परिश्रम के अनुसार फल अवश्य दूंगा, पर इससे उन्हें सुख मिल पाता है या नहीं मिल पाना, ये मेरा विषय नहीं है, ये तुम्हारे अधीन है। सोमलिक की नींद खुल गई। स्वप्न की बातों का ध्यान कर उसने अपनी गठरी खोली, जिसमें उसे 300 मोहरों को बांधा था। उसने देखा कि गठरी खाली पड़ी है, मोहरें गायब हो गई हैं। दुखी हो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह पुनः बर्धमानपुर को चल पड़ा। वहाँ 1 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके उसने 500 सोने की मोहरें अर्जित कर ली और अपने घर के लिए चला। इस पर तेजी से चलते हुए उसने जंगल पार किया। रात हो जाने पर वह रुका नहीं, अपितु चलता ही रहा। रास्ते में उसे पुनः वही 2 पुरुष दिखाई दिए जो कि पहले स्वप्न में उसे दिखाई दिए थे। उनमें से एक ने कहा, हे कर्ता,
तूने इसे 500 मोहरें क्यों दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं इसके भाग में भोजन और वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है? इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, हे कर्मन, मुझे उद्योगी पुरुषों को उनके परिश्रम का फल अवश्य ही देना पड़ता है। हाँ, उस धन से उसे कितना सुख मिलता है यह निश्चित करना तुम्हारा काम है। वही बातें पुनः उसने दोहराई। उसे कितना सुख मिलना है निश्चित करना तुम्हारा काम है। यह सुनकर सोमालिक ने अपनी पोटली खोल के देखी तो फिर उसे खाली पाया। निराश होकर वह प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। फांसी लगाकर ज्यों ही उसने फंदा खींचना चाहा त्यों ही भाग्य पुरुष था, एक भाग्य पुरुष एक कर्म पुरुष, तो भाग्य पुरुष प्रकट हो गया। कहने लगा, सोमालिक, ऐसा दुस्साहस पूर्ण कार्य न करो, क्योंकि तुम्हारे भाग में भोजन वस्त्र से अधिक कुछ भी नहीं है, लिखा नहीं है कुछ भी। तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म ही आज के जीवन को प्रभावित कर रहा है। नीति शास्त्र में सही कहा गया है, यथा अध्ययन सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पुराकृतम कर्मम कर्तार मनुगच्छति। अर्थात जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को पा लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म करने वाले के पीछे पीछे जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वह सदा सत्कर्मों का अनुष्ठान करे और सत्कर्मों की राह पर चले। इससे ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है। और हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। तो अपने पूर्व जन्मों के अनुसार ही हम सभी को सुख और दुख मिलते हैं। ये शीर्षक हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी का कल्याण हो। ओम श्री राम राम रामाय नमः। ओम नमः शिवाय।